तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में हर साल आने वाले फ्लड के बारे में और जानेंगे देश के अलग अलग प्रदेश और मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेगा सिटीज में आने वाले फ्लड का रीजन क्या है। हर साल भारत के अलग अलग गांव शहर में भारी फ्लड्स यानी कि बाढ़ आती है। हाल ही में हमारे देश की राजधानी दिल्ली का बहुत सारा भाग यमुना नदी में आई फ्लड से डूबा हुआ है। दोस्तों, अगर हमारे देश के बड़े बड़े शहर में थोड़ी सी बारिश में यह हालत हो जाती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमने देखी भी है, जैसे कि 2005 में मुंबई, 2006 में सूरत, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद और 2022 में बेंगलुरु। दोस्तों, इसी फ्लड्स की वजह से देश को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे शहर ज्यादा बारिश वाली सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर सकते। दोस्तों, भारत के अलग अलग रीजन में फ्लड आने के अलग अलग रीजन हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के पहाड़ी इलाकों में आने वाली फ्लड के मेन 3 रीजन हैं। पहला रीजन है बढ़ता टेम्परेचर, जिससे बहुत ही कम समय में ज्यादा बारिश होती है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल्दी पिघल रहे ग्लेशियर। और तीसरा, बिना सोचे समझे और बिना प्लानिंग से नदी के आसपास बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के आसाम, बिहार जैसे राज्यों में आने वाली फ्लड का मेन रीजन है गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से यहाँ हर साल फ्लड आने के बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस प्लानिंग देखने को नहीं मिलती, जिससे फ्लड आने से पहले ही रोका जा सके। अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियन बाढ़ आने के बाद ही लोगों के बीच जाते हैं और बहुत बार यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े सिटी में आने वाली फ्लड के बारे में। वैसे तो फ्लड एक बहुत ही नेचुरल चीज है और गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में हजारों सालों से हेवी रेन की वजह से आसपास के रीजन में फ्लड आती रहती है। हालांकि इस टाइप के फ्लड फायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल पार्टिकल्स भी लाते हैं, जिससे वहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। पर दोस्तों, अभी हमारे शहरों में आने वाली फ्लड्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। यह एक ह्यूमन मेड डिजास्टर है, जिसका मेन रीजन अनप्लान डेवलपमेंट है। हमने सारे शहर कंक्रीट से भर दिए हैं, जिसकी वजह से नेचुरल ड्रेनेज बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाले या नदी के किनारे पर स्लम बनते हैं, जिसके पास प्रॉपर वेस्टेज मैनेजमेंट ना होने की वजह से सारा कचरा नदी में ही फेंका जाता है और कचरे के ढेर की वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है और पानी रोड्स या घरों में आ जाते हैं। दोस्तों, शहरों में पहले ओपन ग्राउंड्स होते थे, जिसकी मिट्टी बारिश का बहुत सारा पानी सोख लेती थी और ग्राउंड्स वाटर लेवल भी मेंटेन करती थी। अभी बहुत सारे ओपन ग्राउंड्स को कंक्रीट जंगल बना दिया गया है, जिसकी वजह से बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई सरफेस ही नहीं बची है। इसी वजह से बारिश का सारा पानी रोड्स पर जमा होता रहता है और थोड़ी सी बारिश में रोड्स ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, ओपन ग्राउंड्स के अलावा पेड़ के रूट्स भी बारिश के पानी को जमीन के अंदर तक पहुँचाने का काम करते हैं। जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ 1 घंटे में 10 इंच तक की बारिश का पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि ओपन ग्राउंड्स में सिर्फ 4 इंच तक की बारिश का पानी ही एब्जॉर्ब होता है। अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से शहरों में बहुत सारे पेड़ या तो काट दिए जाते हैं या उसके आजू बाजू की सरफेस को कंक्रीट से कवर कर दिया जाता है, या तो बीच में आने वाले पेड़ के रूट्स को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमीन पर एब्जॉर्ब होने के बजाय रोड्स पर एक्यूमुलेट होता रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई ने लास्ट 30 इयर्स में 42% ग्रीनरी खो दी है। तीसरा रीजन है नाबूद होने वाले वाटर बॉडीज। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सिटी अपने लेक्स के लिए जाने जाते थे। यह लेक सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, पर फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेन में ये लेक्स एक्सेस वाटर के लिए स्टोरेज एरिया बन जाते हैं। यह मैप देखिए, जो हैदराबाद के वाटर बॉडीज की कहानी बताता है। इसके मुताबिक 1989 से 2001 के बीच 3245 हेक्टेयर वाटर बॉडीज को उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको खत्म कर दिया गया। वैसे ही 1960s में बेंगलुरु में 262 लेक्स थे, लेकिन आज सिर्फ 10 से 15 ऐसे लेक बचे हैं जिसमें पानी है। उसमें भी इतना सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट फेंका जाता है, जिसकी वजह से लेक्स पॉल्यूटेड हो जाते हैं। जैसे कि बेंगलुरु के बलुंदर लेक में डंप किए जाने वाले वेस्टेज की वजह से यहाँ हर साल आग लगती है। इस लेक्स का एक दूसरे
दूसरे से कनेक्टेड रहना भी फ्लड मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से बारिश का पानी एक लेक से दूसरे लेक तक होते हुए शहर से बाहर तक चला जाए। हालांकि अभी होने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से लेक्स के बीच कनेक्शन नाक के बराबर है, जिसकी वजह से लेक का एक्सेस पानी आसपास के रीजन को फ्लड कर देता है। दोस्तों, फोर्थ रीजन है मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स यानी कि दलदल। यह रीजन जनरली नदी के आसपास का वो इलाका है जहाँ ज्यादा बारिश होने पर नदी का एक्सेस वाटर एक्यूमुलेट होता है। यह रीजन पानी को जमीन में एब्जॉर्ब करता है और फ्लड के पानी को शहर तक आने से भी रोकता है। हालांकि इससे वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डरों को बहुत ही सस्ते रेटों में बेचा जाता है, जहां बिल्डर्स लो लाइंग एरिया में मिट्टी भर के कंस्ट्रक्शन तो कर देते हैं, पर हैवी रेन की वजह से यहाँ फ्लड के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई जैसे मेगा सिटी में 44 ईयर्स में 70% जितने वेटलैंड्स पर कंस्ट्रक्शन करके उसको खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह की सभी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज का इन सब चीजों के प्रति नेग्लिजेंट बिहेवियर ही शहरों में आने वाली फ्लड्स का मेन रीजन है। इसी वजह से इनको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।